सो इट वॉज अ गुड डे इन द मार्केट फॉर निफ्टी एंड वेर एज बैंक निफ्टी बहुत स्लगिश वे में ही था, तो मैं आहिस्ता से आज बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली बोलने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी बहुत नॉर्मल था और निफ्टी एक काइंड ऑफ अच्छा अच्छा ट्रेड्स हमें मिला। कहाँ कहाँ पे मिला हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल 27 नवंबर को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे। कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होगा ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। तो चलो बैंक निफ्टी के साथ एक बार हम टाइम बिता के देखते हैं क्या करना चाहता है, क्या करना नहीं चाहता है बैंक निफ्टी। ओके, जस्ट सेकंड, फुल सेंड कर देता हूँ या करेक्ट। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ नहीं हुआ है, अगर आप लोगों को लास्ट एनालिसिस वीडियो याद है तो हमारा टारगेट इक्वल हाइस के ऊपर था। वंस अगेन इक्वल हाइस को मार्केट, ये देखो दो इक्वल हाइस था, उसके बाद ट्राई किया नहीं हो पाया, आज भी ट्राई किया नहीं हो पाया, तो बहुत नज़दीक है इक्वल हाइस। ऊपर से मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मतलब क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आज ओपन इजिकल टू हाई कैंडल होकर भी मार्केट लास्ट डे के सपोर्ट के नीचे निकल नहीं पाया, डिमांड के नीचे निकल नहीं पाया। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी 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 पावरफुल डिमांड जोन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मार्केट ऊपर में खुद को होल्ड कर रहा है, तो कल के लिए बाइंग साइड के लिए अच्छा जगह हमें देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली। ठीक है, तो कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? सबसे पहला तो अगर हम हॉराइजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर कोई लोग, बहुत लोग ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं, ये लोग ये जोन को मार्क नहीं करेंगे और ये जोन को निकाल देंगे, ये जोन को रख देंगे। तो आप कोई भी मार्क कीजिए, दोनों ही एप्लीकेबल होने वाला है, दोनों अलग अलग सेंस में। जैसे ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर इंटरैक्शन वाला जोन आ जाता है, सपोज ये इस तरह का एक जोन है, ठीक है, ये इस तरह का एक जोन है, तो मान के चलते इस जोन का लिक्विडिटी लिया, ये इंटरैक्शन किया, तो इस तरह का चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कैसे प्लान करेंगे? और एक चीज़, यहाँ पे 52,000 का राउंड नंबर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ ना कल, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी होगा, तो 52,000 का राउंड नंबर है, तो मैं 50 पॉइंट ऊपर ले लूँगा। मतलब 52,000 050 060 ये सारा एरिया ले लूँगा। वाई 40-50 पॉइंट ऊपर ले लूँगा। वाई क्योंकि 52,000 का अगर राउंड नंबर है तो वो खुद को बहुत हद तक सेव करने की कोशिश करेगा। अब अगर मान के चलते 52,000 का राउंड नंबर मार्केट डिफेंड करना चाहता है, तो एग्जैक्टली वो 52,000 से नहीं घूमेगा, शायद 30-40 पॉइंट ऊपर से घूम गया, ठीक है, खुद को वो थोड़ा डिफेंड कर लिया। इसलिए मैं 52,000 050 060 वाला लेवल, 030 040, ये मतलब 50 पॉइंट का लेवल के ऊपर से मैं इसको देखना पसंद करूंगा और यहाँ से ट्रेड पंच करना पसंद करूंगा। मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो 52,000 060 050 ये सारे एरिया के आसपास से मार्केट में मुझे अगर बाइंग सेटअप देखने को मिलता है, मैं बाई कर सकता हूँ। सपोज यहाँ तक आता है और ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है मार्केट पे, ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लेता है, तो भी मैं यहाँ से एक बार मार्केट पे बाइंग सिनेरियो प्रोसीड कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का एक तरफा टारगेट तो हमें देखने को मिल ही सकता है, 300-400-500 पॉइंट, क्योंकि इक्वल हाइज नज़दीक है, इस बार वो लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो। अच्छा, इनकेस मान के चलते नीचे आया, रिएक्शन दिया, ये लिक्विडिटी लिया गया, रिएक्शन दिया और फिर से तोड़ रहा है, तो मुझे फोर्सफुली एग्जिट करना पड़ेगा। तो मतलब इक्वल हाइज वो बाद में लेगा, फिर से अगर तोड़ेगा और 52,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसके नीचे निकलेगा, तो मार्केट में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है 51,200 700-800 पॉइंट का इन एन इंस्टेंस। तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे हम ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे? इक्वल हाइस के ऊपर मैं इग्नोर कर दूंगा, बीच में मैं फिर से, मुझे थोड़ा दिक्कत आई आने वाला है बहुत बड़ा, मतलब इक्वल हाइस के ऊपर ओपन होगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं वेट कर लूंगा, गैप फिल हो जाए 52,870 880 का, उसके बाद मार्केट नया कुछ करेगा तो ठीक है। और अगर बीच में गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पीडीसी का कोई ट्रेड मिल जाए अच्छी बात है, या फिर साइडवेज होकर ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ट्रेड मिल जाए अच्छी बात है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ रेंज बना के लिक्विडिटी ले ले अच्छी बात है, या फिर एक प्राइस एक्शन आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं यहाँ से एक बार ट्रेड पंच कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया मार्केट में एक बाइंग जोन के हिसाब से मैं देख सकता हूँ 51,200 से लेके 100 के बीच में, ये एरिया के आसपास अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से बाइंग सेटअप आता है, मैं एक बार मार्केट पे बाइंग कर सकता हूँ। इनकेस अगर बीच में गैप डाउन ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, बोथ साइड लिक्विडिटी जमा करने पे मैं, मतलब बीच में गैप डाउन पे मजा नहीं आएगा, तो मैं वही लिक्विडिटी हंटिंग करूंगा। एक और चीज हो सकता है, नजदीक ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता हुआ फिर से डेलो को तोड़ रहा है, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट पे, अच्छे तरीके से मार्केट ये एरिया तक प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी, जहां पे मैं एक बार निफ्टी पे एक बार इंटरेस्टेड रहूंगा। जस्ट अ सेकंड,
निफ्टी में मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ तो आज निफ्टी में कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना, लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों को याद है देना, हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी पे और ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करूँगा। बिकॉज मार्केट अगर ये लेवल को ऊपर नहीं निकलता है तो काइंड ऑफ मार्केट के पास चाल रहेगा कि मार्केट धीरे 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 नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब जो मेन चीज़ है निफ्टी के लिए, वो क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना। एक ट्रेड तो यहाँ पे स्नाइपर वाला बना था बहुत अच्छा खासा। दूसरा ट्रेड हमें कहाँ से देखने को मिला, ये वाला एरिया का बहुत अच्छा खासा लाइव में हमने ये ट्रेड पकड़ा है एकदम ब्यूटीफुली, ये एरिया तक जो कि हमारा टारगेट था, ये एरिया तक लगभग 70-80 पॉइंट, ये चुपचाप मार्केट में 80-90 पॉइंट। और तीसरा ट्रेड हमें यहाँ से एक बार देखने को मिला 60-70 पॉइंट के आसपास का, ये तीन ट्रेड निफ्टी में बहुत अच्छा खासा ट्रेड था। ओवरऑल सारा दिन में 150+ पॉइंट्स, तो यही में फोकस करना चाहिए हमें, कितना पॉइंट्स ओवरऑल डे में मिल रहा है। ठीक है, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। अगर निफ्टी, देखिए ये बहुत अब क्रूशल जगह होने वाला है 24,137। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और ये जगह डिफेंडेड रहता है, याद रखिए ये जगह डिफेंड चाहिए, ये जगह डिफेंड चाहिए। अगर डिफेंड नहीं रहेगा तो मार्केट एक साथ ऊपर की तरफ जा सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। लेकिन अगर डिफेंड रहता है तो बैंक निफ्टी को भी वो दिक्कत कराएगा, बैंक निफ्टी को भी वो दिक्कत कराएगा। कहाँ तक दिक्कत कराएगा, एटलीस्ट 51,980-900 ये एरिया तक का तो दिक्कत देगा ही देगा। मतलब काइंड ऑफ 200 पॉइंट के आसपास का वो दिक्कत दे सकता है। तो सेम टू सेम अगर मार्केट मान के चलते ये जगह डिफेंडेड है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आने के टाइम पे, फ्लैट ओपन होने के आने के टाइम पे 170 को नीचे जैसे तोड़ेगा वो एक बार फिर से 120 का लिक्विडिटी लेने जाए, एक बार लिक्विडिटी ले। और मैं फिर से ये गैप वाला चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ लाइव में बताया ना कि हमेशा गैप तक आता है, ये कभी भी जगह पे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आया, लिया गया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, लिया गया, ठीक है, एक सेकंड, लिया गया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया गया और फिर यहाँ से चला गया। तो मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप फिल रहेगा और ये आने वाले टाइम पे भी रह ही सकता है। निफ्टी के पास अभी भी 6,000 के पॉइंट पे एक गैप पड़ा हुआ है। तो गैप फिलिंग हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है इनएफिशिएंसी को फिल करने मार्केट थोड़ा बहुत ट्राई एफोर्ट दे रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं निफ्टी में कैसे ट्रेड करूंगा। देखिए कल मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में फोकस करना चाहूंगा, मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में मुझे फोर्सफुली ट्रेड करना पड़ा तो 170 के नीचे निकलते एक बार मोमेंटम पे शॉर्ट किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, 40 पॉइंट के लिए, जो कि मैं एनएडवाइजेबली दूंगा 40-50 पॉइंट के लिए कि मार्केट एक बार ये लेवल को तोड़ने आ सकता है 24,125। एक बार इसको तोड़ा, एक बार इसका लिक्विडिटी लेने आ सकता है। एक बार इसका लिक्विडिटी ले लिया मार्केट तो मार्केट फिर से अपना रंग दिखाने ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर से हम सेल ऑन राइज करके चल सकते। या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, ये रेंज के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे। अगर मार्केट एक भी कैंडल 200, ये जो रेंज है 240 240 मतलब 24,240 के ऊपर अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर निकलता है, एक टिक मरता है, मैं कुछ क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। कहाँ तक का टारगेट के लिए, सबसे पहला टारगेट 350 का लिक्विडिटी, उसके बाद आ जाएगा निफ्टी का जो प्रॉपर इम्बैलेंस है जो कि 24,807 का हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा सा टारगेट। अगर इनकेस कब, अगर मार्केट ये 24,240 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, अगर कैंडल क्लोज नहीं कर पाता और फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया तो भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, बार बार लिक्विडिटी ले रहा है तो मैं बस देख लूंगा कि अगर ये होते हुए 170 को डिफेंड कर रहा है और इसी बीच में घूम रहा है तो जब भी डे हाई को तोड़ेगा मैं वहां पे बाइंग साइड में जा सकता हूँ, या इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर दिखा तो ट्रेड कर सकता हूँ। अब गैप अप गैप डाउन पे बहुत बड़ा गैप डाउन 23,900 के आसपास में बाइंग करूंगा। मिडिल में गैप डाउन मजा खराब होने वाला है, मुझे फ्रेश लिक्विडिटी ढूंढना पड़ेगा इधर साइड का, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहा है। अच्छा, अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा। अगर मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होता है तो बस देखना है कि पहला 15 मिनट का कैंडल, अच्छा खासा कैंडल सस्टेन हो पाता है कि नहीं। अगर कल को भी मान के चलते इस तरह का गैप अप सिचुएशन ओपन होता है कि मार्केट मिडिल के आसपास गैप अप ओपन हो गया, एक इस तरह का कैंडल आया और देखो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया था ना, इस तरह का प्राइस एक्शन बनाया, इस बार ट्रैप हुआ था। वाई? बिकॉज मार्केट के पास यहाँ पे एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अभी वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। तो कल को भी अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट का कैंडल क्लोज करता है
और फिर वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है, मैं वहाँ पे एक बार ट्रेड लेना ज़रूर पसंद करूँगा अकॉर्डिंग टू माई रिस्क और रिवार्ड। पहला टारगेट तो मेरा यही रहेगा 2450 के आसपास का, और फिर लास्ट टारगेट आ जाएगा 24800 के आसपास का। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। अगर इसके बाहर का कोई भी सिचुएशन आएगा, आई वोंट बी दैट मच ऑफ इंटरेस्टेड। अगर आता है तो आई विल ट्राई टू टेक द ट्रेड। जैसे आज इन 3 ट्रेड में से, इफ वी से ऑनेस्टली, जैसे 3 ट्रेड में से ये वाला ट्रेड मैंने पकड़ा, ये वाला ट्रेड मैंने पकड़ा, ये वाला ट्रेड में पकड़ नहीं पाया ड्यू टू सम ह्यूमन मिस्टेक्स। तो आप जाके मेरा लाइव देख सकते हो, देयर इज नथिंग टू हाइड। तो वही चीज़ है, मैं ट्राई करूंगा पकड़ने का। अगर नहीं हो पाता है तो आई वोंट बी ट्रेडिंग एनीथिंग एल्स। अगर प्लान के वाइज रहेगा देन ओनली आई विल ट्रेड एंड आई विल एडवाइज यू टू डू द सेम। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, अपडेट्स डालते हैं, डिस्कॉर्ड का कम्युनिटी मेंबर है, लाइव क्लासेस होता है, और साथ ही साथ एडवांस चीज़ें हम सीखते हैं जो हमें मार्केट को हैंडल करने में हेल्प करता है। और अगर आज का टेम्पो और स्पीड आपको अच्छा लगा है, डू लेट मी नो। मैं भी ट्राई करूंगा इतना स्लोली, इतना आहिस्ता से बात करने का। अदरवाइज क्या होता है ना, मेरा जो स्पीड होता है वो बाय डिफॉल्ट इस तरह का हो जाता है कि जहां पे मैं थोड़ा स्पीड पे बात करना पसंद करता हूँ। बाकी इट्स अप टू यू गाइस। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।